हेलो जी एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज की वीडियो भाई हद से ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी मतलब मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। एंड ट्रस्ट मी, मैं जितना बोलूं उतना कम है। ये चैप्टर बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कांट टेल यू इनफ। मतलब मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है इंटीजर्स चैप्टर को। बट आज ऐसे पढ़ेंगे ना भाई कि फील आ जाएगा, एक ही शॉट में पूरे चैप्टर पे फील आएगा, समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बस बने रहो, मौज मस्ती के साथ इस वीडियो को देखते रहो। चलो जी, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इंटीजर्स। मूड मेरा बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत मस्ती के साथ, फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों को भी उतनी ही एनर्जी बरकरार रखनी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इंटीजर्स का। चैप्टर ना बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है, तो सोचना मत कि वहां मैं बहुत लिखूंगा। अरे तुमसे बात करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि ये चैप्टर है ही मजेदार। देखो, सोच के देखो कभी आपने ऐसे सुना है कि भाई टेम्परेचर, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अलग अलग वर्ड्स की बात करेंगे। कहीं पे बहुत गर्मी है, आप बोलोगे भैया वहां तो 40 डिग्री टेम्परेचर चला गया हमारे शहर में। फिर आप कश्मीर का टेम्परेचर पूछने जाओगे तो बोलोगे अरे वहां तो -10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब तेरी की, अब ये जो माइनस का नंबर है ये होता क्या है बाबा? ये आता कहां से है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये इंटीजर्स का सिस्टम क्या है? इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो क्लियर करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। तो देखो, बचपन से आपने जो मैथ्स पढ़ी है वो कैसी है? वो शुरू होती है 0 से लेके 1 2 3 4 और ऐसे करके 9 तक नंबर्स जाते हैं, और इन्हीं नंबर्स को घुमा फिरा के टेढ़ मेढ़ करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो और पता नहीं क्या क्या करो, और हमारी मैथ्स बन जाती है। बट आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर दिस चैप्टर, आफ्टर दिस वीडियो, आपके लिए मैथ्स एंटायरली चेंज होने वाली है। वाई? क्योंकि भाई किसी ने सोचा कि अगर अगर ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव हैं सारे, अगर देखा जाए तो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हाँ भाई ठीक है। बट आप सोचो, किसी ने सोचा कि उल्टे नंबर भी तो हो सकते हैं। मतलब अगर नंबर 1 एग्जिस्ट कर सकता है तो -1 भी कर सकता है। क्या ऐसा है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि नंबर जो हैं सिर्फ 0 से लेके इनफाइनाइट तक डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट नंबर उल्टे भी होते हैं, -1 -2 उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? ऐसे काम करते हैं। -2 का मतलब होता है कि ये जो नंबर है, ये पूरे को एक नंबर मान लो, ये नंबर अगर आप किसी में भी ऐड कर दोगे तो उसमें से 2 घट जाएंगे। मतलब एक बार फिर समझते हैं। सपोज करो एक मेरे पास नंबर था 3, और 3 को मैं लिख रहा हूं x से, कि भाई 3 जो है मेरा x नंबर है। उसके बाद मैंने लिया -3 और मैंने बोला -3 जो है वो मेरा y है। अब अगर मैं कहीं पे भी x प्लस y करता हूं, यानी कि x और y को ऐड करता हूं, तो देखा जाए मैं क्या कर रहा हूं? 3 को -3 के साथ ऐड कर रहा हूं। क्या 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो कुछ बचेगा? तो आपका आंसर आएगा 0। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आया? अभी डिटेल में और जाएंगे, इसकी डेफिनेशन भी पकड़ेंगे, कहां से आया सब कुछ पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, बस इतना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे और फुल क्लियर कर देंगे, HD कर देंगे आपके लिए एकदम। चलो हाँ जी भाई, सो व्हाट आर इंटीजर्स। अब हम फाइनली स्टेट में आ गए हैं कि अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि भैया जी इंटीजर्स होता क्या है। अब आप समझा दो, आपने फील तो करा दिया। तो देख भाई, एक इंटीजर क्या होता है? एक इंटीजर एक होल नंबर होता है। इस अभी पूरा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर्स। अब क्या कहा? इस डेफिनेशन को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो भाई एक इंटीजर क्या होता है? एक होल नंबर होता है। नंबर्स कितने तरह के होते हैं आपके? एक तो होल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं वो आपके कौन से होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं आपके? फ्रैक्शंस आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना एकदम। क्या इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं होते हैं? हमेशा याद रखना। क्या 0.5 इंटीजर है? नहीं है। क्या 5 इंटीजर है? हाँ है। तो कहीं पे भी 0.5 या फिर अगर लिखा हो 2/5, कहीं पे भी फ्रैक्शंस या डेसिमल्स आ जाएं, समझ लेना वो कोई डेसिमल नहीं है, वो कोई इंटीजर नहीं है। बट अगर मैंने लिखा 5.0 तो क्या ये इंटीजर है? हाँ ये है, क्योंकि आगे पॉइंट के बाद 0 है जो कि कोई वैल्यू नहीं रखता। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी आ रही है डेफिनेशन की कि क्या अभी तक मैंने क्या क्या बोला। पहली बात कि भाई देखो, एक इंटीजर क्या होता है? होल नंबर होता है, 0 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और वो कभी भी
फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। क्लियर, शाबाश। उसके अलावा अब वो नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखो -1, -2, -3 ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव हैं। नॉन नेगेटिव मतलब आपका 0 नॉन नेगेटिव हो गया, 6 इसमें भी सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और 0 तो अब आपको पता ही है। तो ये सारे नंबर्स का ग्रुप कहलाता है इंटीजर्स। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्या ऐसा इसमें ऐसा क्या है? ध्यान से देखा जाए तो दुनिया में हर चीज एक पैटर्न में होती है। मतलब ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो ऊपर जाके वापस नीचे नहीं आती, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आगे जाके पीछे नहीं आती, टाइम को छोड़ के। डोंट फॉरगेट, टाइम इज एन एक्सेप्शन। बट हर चीज, अगर कोई चीज ऊपर गई है तो नीचे आएगी, नीचे गई है तो ऊपर आएगी। तो इसके रेफरेंस को समझने के लिए हमने जरूरत पड़ गई कि हमें 0 से कुछ बिलो स्केल भी चाहिए। कैसे? अब देखो, अगर ये आपके घर है, ठीक है, और आपका घर ये है, और आप बोलते हो कि हाँ यार मेरा घर जो है ना वो जमीन से 0 सेंटीमीटर पे है, 0 मीटर पे है, जमीन पे ही है, तो 0 मीटर पे है। कोई पूछेगा उसके बाद आपके घर के पास क्या बना? एक स्विमिंग पूल बना। तो स्विमिंग पूल वाले बंदे से आपने बोला कि यार, स्विमिंग पूल वाला बंदा आया, वो बोला कि यार भैया आपका तो स्विमिंग पूल कितने मीटर का बनना है, कितने मीटर नीचे? तो बोला यार हाँ, तो मेरा एक काम करो, तुम स्विमिंग पूल बना दो 3 मीटर नीचे। तो 3 मीटर तो नीचे बन गया, ठीक है, समझ में आया। अब आप सोचो, आपका जो घर था क्या वो 0 पे था, बट अब ये 0 बन जाएगा जो जमीन के नीचे हुआ? तो ऐसे तो बार बार सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, पूरी कितनी भी बार नापते रहो, जैसी गड्ढा खुदा नीचे। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो क्या किया गया, आपने बोला चलो ठीक है, जो जमीन है उसको 0 पे फिक्स कर दो, अब जो नीचे हम जाएंगे उसको आप नया स्केल ले लो, जमीन के नीचे एक नई आप वो बनाओ, जमीन के नीचे क्या मतलब 0 के नीचे। तो उन्होंने बोला ठीक है, 0 तक तो हम जाते थे, ऊपर नीचे 2, 3, अब हम नीचे भी चले जाएंगे, -1, -2, -3। तो आई होप अब आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी कि इंटीजर्स का सिस्टम क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये भी आप मतलब 12th तक इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर आपको नंबर लाइन समझ में आ गई ना, तो आपको इंटीजर्स पूरा समझ में आ गया, आपको मैथ समझ में आ गई भाई, आपको बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब बस ध्यान से सुनना मेरी बात। होता क्या है, जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी दुनिया के नंबर्स हैं, सबको एक नंबर लाइन पे डिनोट करा जा सकता है। आप बोलोगे भैया हैं क्या बात कर रहे हो, इतने नंबर हैं, कोई -2 है, और अभी तो आप इंटीजर्स पढ़ा रहे हो। भैया कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिकल मैथ्स पढ़ो भाई। पूरी दुनिया के नंबर्स आप नंबर लाइन एक चीज होती है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन क्या है, ये आपके सामने बनी है। कुछ इसमें टफ लग रहा है, देखो 0 से शुरू हो रही है, इस तरफ जाओ तो आपके पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, इस तरफ जाओ तो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। बट अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इंटीजर्स की ही बात करेंगे, उसके अलावा नहीं। बट बता दूं जस्ट फॉर फैक्ट, अपनी क्लास में थोड़ा स्मार्ट रहने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि इंटीजर आपके जितने भी नंबर होते हैं, चाहे रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कैसे भी, जो आप पढ़ोगे आगे जाके, सब के सब नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल सा है कि देखो भाई, ये जिस तरीके से ये आगे चलती है सिमेट्रिकली ये पीछे चलती है। ऐसा नहीं होता कि अगर 1 यहां है तो यहां बीच में 1 कहीं और आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर 0 से 1 यहां इतने डिस्टेंस पे है तो यहां -1 भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर जाओ तो पॉजिटिव, इधर जाओ तो नेगेटिव, है ना। क्या कुछ मुश्किल था? बहुत आसान था, राइट। क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और समझ में आएगा, अच्छा इसको यूज कैसे करते हैं। अभी तो आपको समझ में तो आ गई, हाँ ठीक है ये होती है, आ गया समझ में, बट अब आप क्लियर करोगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं आपके इंटीजर्स पे। अब आप अपना पुराना जितना सिस्टम था ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, सब कुछ भूल जाओ। भूलने का मतलब ये नहीं कि उड़ गया, वो तो वैसे ही उड़ जाता तुम्हारे, बट अब आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पकड़ने पड़ेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एक सेकेंड, हाँ जी, तो अपना जरा माइक फिसल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एडिशन की। तो नॉर्मल एडिशन क्या होता है, जिसमें आपका अभी तक जो आप नॉर्मल एडिशन पढ़ के आए हो, तो आपने क्या देखा था कि हाँ जी, जो 2 और 7 अगर लिखा है, 2 और 7 को ऐड कर दो, आप लिख दोगे 9, क्योंकि आप बाय मतलब डिफॉल्ट क्या दिमाग में मानते हो कि वो नंबर जो है क्या है, पॉजिटिव नंबर है, राइट। मानते हो कि नहीं मानते हो? बट अब आपका सिस्टम बदल गया है। अब आपके सामने नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप बात करो लाइक इंटीजर्स की, मतलब एक नंबर है वो भी पॉजिटिव है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो समझ जाना वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैंने लिखा 2 + 3 तो मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैंने लिखा +2 + 3, समझ जाना ये भी दोनों पॉजिटिव है और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और 7 को ऐड करना है, दोनों पॉजिटिव है। आप क्या करोगे, सेम ऐड कर दोगे।
वहीं पे अगर आपका लाइक मतलब नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या करना है, तो भी इन्हें ऐड ही करना है। आपको बड़ी कंफ्यूजन हो रही है भैया यार समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत ले भाई, टेंशन नहीं लेने का, अभी सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, अगर दोनों नंबर्स पे साइन सेम है, अभी हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, अगर दोनों नंबरों पे जिनको ऐड करना है साइन सेम है, भाई देखो ये एक भाई था एक भाई था, अब दोनों भाई का अगर साइन सेम है तो ऐड कर दो, अगर दोनों भाई का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मुश्किल था, बहुत आसान था। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2 + 3 तो क्या करा आपने, 5 कर दिया। अगर मैंने लिखा -2 - 3 तो आप क्या करोगे, अगेन ऐड कर दोगे, मैंने बोला ना बट माइनस साइन के साथ, यानी कि -5। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको इस चीज को फील कराता हूं। अभी तो आपने क्या हुआ, आपको बोला हाँ यार भैया समझ में तो आया, बट मेरा काम समझाना नहीं है, मेरा काम आपको फील भी कराना है। तो अब ध्यान से देखो, अब यह वही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करा था वो हम यहां पे करेंगे और इतने अच्छे क्लैरिटी के साथ करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा इरेज कर दें ये सब कुछ जो भी लिखा होता। हाँ जी, तो यहां पे हम एक दो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमें क्लैरिटी आएगी। जैसे कि अगर मुझे करना है 2 + 3 तो 2 पहले 0 से उठो और 2 पे चलो, आ गए हम 2 पे। अब आपको क्या करना है, 3 पे और जाना है, उसके बाद 3, तो अब 2 से शुरू करो और 3 बॉक्स और जाओ, 1 2 3 आ गए। तो फाइनली आप कहां पहुंचे, 5 पे। तो आंसर क्या हो गया, 5। ये तो था आपका बेसिक एडिशन। अगर अब देखो अब गेम पलटेगा, अब क्योंकि यहां दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब मैंने बोला -2 और -3 को ऐड करो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से शुरू करो और -2 पे जाओ। तो 0 से उठे और कहां गए, -2 पे चले गए, ओके पहुंच गए। उसके बाद आपको -3 पे जाना है, ऐड कर देना दोनों को। अब आप बोलोगे अच्छा -3 पे, तो ठीक है -2 से उठो और 3 डब्बे और, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और -5 पे पहुंच गए। सो सिमिलरली हमने ये क्वेश्चन भी करा। बट अब देखो, अब हम समझते हैं कि जब दोनों अलग अलग होते हैं तब क्या सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो हो गया दोनों का माइनस, दोनों के सेम साइन का सिस्टम। बट अब हम देखेंगे दोनों का अगर पूरे साइन ही अलग हों तब क्या होता है। ओके, तो अब देखते हैं अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो। जैसे अगर मैंने लिखा -2 + 3, अब कैसे होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। नंबर बड़ा कौन सा है, आप देखोगे नंबर बड़ा कौन सा है, 3 वाला नंबर बड़ा है। तो आप सबसे पहले 0 से 3 बॉक्सेस आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि 3 के आगे क्या है, पॉजिटिव लगा हुआ है। तो आप 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि अब आप इसमें क्या करना है, आपको इसको ऐड करना है -2, इसमें ऐड करना है -2, क्योंकि डिफरेंट साइन है 2 के आगे। तो आप क्या करोगे, इसमें से 2 डब्बे पीछे निकल लोगे, यहां से गए वापस, यहां से गए वापस। तो फाइनली आप कहां आए, आप आ गए 1 पे। तो आंसर आ गया 1। सो अब आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। और इसको करने का बहुत आसान तरीका भी क्या था कि आपको जब भी ऐसे अलग अलग नंबर्स मिलते हैं, बिल्कुल ईजी कर लो। आप क्या करो, जो आपका बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखो, जो आपका छोटा नंबर है उसको नीचे लिखो, और जिसके आगे नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव लगा दो। और अब देखो तो देखा जाए तो ये क्या लिखा है, 3 - 2। अब तो आप आराम से कर दोगे, वो तो आता है 1। आया समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो बस यही था इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट। बाकी तो देखो, तुम्हें अगर सोच रहे हो एकदम क्लियर हो जाएगा, वो तब होगा जब तक आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो अब मैं बाकी की आपको फटाफट बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि हमने एडिशन कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन में देखोगा सेम, अगर लाइक है तो आप नॉर्मल, और अगर अनलाइक है, देखो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये मल्टीप्लिकेशन का ही है बस, और किसी का नहीं है। कि जब माइनस और एक्चुअली एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। हाँ जी, एकदम क्लियर कर देंगे। ओके जी, हाँ जी क्लियर हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कान खोल के सुनना, दिमाग खोल के सुनना। जब भी किसी नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नेगेटिव के साथ, तो आंसर आता है पॉजिटिव। ये क्या था, जब भी किसी पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया जाता है पॉजिटिव के साथ, तो भी आंसर आता है पॉजिटिव है। और जब भी किसी नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी पॉजिटिव के साथ, तो आंसर आता है नेगेटिव। और जब भी किसी पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया जाता है नेगेटिव के साथ, तो आंसर आता है नेगेटिव। भैया ये क्या बोला, सब ऊपर से निकल गया। अरे बिल्कुल आराम से सोच के देख मैंने क्या लिखा है। बस मैंने क्या लिखा है, जब दोनों साइन सेम को मल्टीप्लाई करा जाता है तो हमेशा प्लस आता है, अगर दोनों साइन सेम हो। यही सेम ट्रिक हमने एडिशन में भी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, है ना।
और अगर दोनों साइन अलग हों, चाहे किसी पे कोई भी हो बट अलग हों, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रह गया तो चकदे फट्टे बल्ले ते बल्ले। मल्टीप्लिकेशन में देखो, अगर दोनों नंबर सेम है, जैसे प्लस प्लस, तो 4 3 12, 12 लिख दो, और यहाँ पे माइनस माइनस, तो 4 3 12, 12 लिख दो, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया, प्लस, और प्लस तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसीलिए हमने नहीं लिखा। इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अब बात करें डिवीजन की, तो 10 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 2 होता है, और -10 और -5 को डिवाइड किया, आंसर तो सेम ही आएगा। बट माइनस और माइनस देखो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो डिवीजन में, कि माइनस और माइनस से क्या होता है, वो प्लस बन जाता है, तो इसीलिए आपको +2 लिखना है। बस वेरी 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 सिंपल, क्लियर। अगर आप बात करोगे यहाँ पे अनलाइक की मल्टीप्लिकेशन, अनलाइक मल्टीप्लिकेशन मतलब अलग अलग, तो भैया 4 × 3, आप किसी भी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करो, आना तो सब्ट्रैक्ट का साइन है ही है। तो देखो जरा, 4 × 3 -12, -4 × 3 -12, दोनों में 12, क्यों, क्योंकि भाई माइनस साइन चाहे कहीं भी हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन आ गया तो वो आएगा आंसर में, ठीक है। तो यहां पे भी देखो दोनों के साइन डिफरेंट है, यहां पे भी दोनों का साइन डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट होते हैं तो आपका माइनस एग्जिस्ट करता है, क्लियर। बाकी और क्लियर होगा विद क्वेश्चंस। सब्ट्रैक्शन का भी सेम सिस्टम है, एडिशन वाला, तो वो तो सेम ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर की। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको टफ लग सकता है, बट आपको लगने नहीं देंगे हम किस लिए बैठे हैं। चलो तो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो आपकी 4 से 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर आपको समझ में आ गई तो भैया 12th तक आपके बल्ले बल्ले से चकदे फट्टे हो जानी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बच्चे याद ही नहीं करते, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बट यही प्रॉपर्टीज हैं जिनसे एक्चुअली आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है। मैंने भी छोड़ दी थी यार, और मैंने मतलब मैं बता नहीं सकता मैंने कितना रिग्रेट किया कि मैंने 10th में पढ़ी, 11th में पढ़ी, फिर 12th में पढ़ी। जो चीज़ें आप अभी याद कर सकते हो ना, वो बड़े होकर याद करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट फिलहाल अब आपको याद करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो जी, तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या होता है, बहुत ईजी होता है। देखो अगर आप किसी भी दो नंबर को ऐड करो और उनका जो सम है, इसका ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कहां होगा, वो जेड में होगा। भैया ये जेड क्या है जी। अब इस जेड का मतलब कुछ नहीं, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। कहीं भी लिखा हो जेड समझ जाना इंटीजर्स। जैसे डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, वैसे ही जेड का मतलब इंटीजर्स। अब याद रहेगा ना। तो अगर देखो भाई किन्हीं भी दो नंबर्स का सम इंटीजर्स के अंदर आ जाता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो हो जाता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में, सिमिलरली डिवीजन में नहीं। डिवीजन में क्या होता है, अगर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करा आपने और आ गया आपके पास एक क्या, आपके पास आ गया एक इंटीजर, तो इसका मतलब वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, ऑपरेशन करा, अगर आंसर जो है इंटीजर है तो प्रॉपर्टी हो गई, नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं हुई, और एक्सेप्शन केस है आपका डिवीजन। कितना आसान था यार। कम्यूटेटिव की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, कि अगर आपने दो नंबर को ऐड करा, एक ए और एक बी, नंबर कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, हम ए भी लेके चल रहे हैं, उनका जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, चाहे आप उन्हें आगे पीछे लिखो, पीछे आगे लिखो, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव। जैसे कि अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं और मैं 3 और 2 को ऐड करूं, क्या ये दोनों सेम नहीं होंगे, सेम होंगे ना, तो बस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन में भी देखो, सब्ट्रैक्शन में इसका ऑपोजिट हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड होती है, जब ये इक्वल नहीं होंगे। देखो अगर आप देखो, मैंने लिखा 3 - 2 और यहाँ पे 2 - 3, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल सिर्फ तब होंगे जब ये दोनों सेम नंबर होंगे, और हम वहाँ उसकी बात ही नहीं कर रहे, तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वैसा सीन है। अब बात करें मल्टीप्लाई की, तो बहुत सिंपल, एडिशन जैसी। अगर एक नंबर इंटू बी, जैसे 2 × 3 इक्वल होता है 3 × 2 के, तो वो कम्यूटेटिव हो जाता है, वेरी सिंपल। और सेम आपका डिवीजन में बिल्कुल सब्ट्रैक्शन वाला सीन है, नहीं एक्सेप्शन केस, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का सीन बहुत बढ़िया है, देखो भाई मैं बताता हूं आपको। ओकेज, एंड हम अपना पेज एक बार क्लियर कर देते हैं पूरा। हाँ जी, अब आपको आराम से समझाते हैं। एसोसिएटिव का सीन देखो, अगर एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, हमने इन दोनों को ऐड करा और उसके बाद इनमें एक तीसरा नंबर ऐड करा सी, ठीक है, और ये इक्वल आ जाए किसके, ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने भैया क्या बोला, समझ में नहीं आया। देखो मैंने एक नंबर लिया 1, एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया 3, तो पहले मैंने 1 2 और पहले 1 2 3 में 1 2 को ऐड किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 + 2
प्लस 3 में 2 और 3 को पहले ऐड करूंगा। तो क्या चेक करते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम आ गया तो मतलब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई, नहीं आता तो मतलब नहीं लगी। अब देखो 2 + 1 क्या होता है 3, 3 + 3 क्या होता है 6, इधर आ गया 6। यहां देखो 2 + 3 क्या होता है आपका 5, और 5 + 1 क्या होता है आपका 6। तो मतलब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। चक दे फट्टे। सेम होता है आपका मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर ये आपका a इंटू बी, आप पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से करो, और यहां पे पहले नंबर को छोड़ के बाकी के 2 को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से करो, तो सेम आ गया, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर ये नॉट इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब आप सब्ट्रैक्शन में आपको नॉट इक्वल टू प्रूव करना होता है, और डिवीजन में भी नॉट इक्वल टू प्रूव करना होता है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भाई भाई, मल्टीप्लिकेशन एडिशन भाई भाई, ऐसे याद रखने का। आइडेंटिटी तो बहुत ही लुल होता है, मतलब इतना लुल होता है क्या बताऊं, बिल्कुल बकवास घटिया चीज है। आइडेंटिटी क्या होता है, अगर किसी भी एक नंबर है उसमें आप एक ऐसा नंबर जोड़ सको जिससे वही नंबर वापस आ जाए तो वो आइडेंटिटी है। मतलब अरे देख, सोच के देख, अगर 2 है, 2 में 2 ही लाना हो तो क्या 0 ऐड कर दूं ना, 2 आ गया। कितना घटिया चीज थी ना, इसे आइडेंटिटी कहते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन में होती है, और ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव देख लो, बहुत आसान होती है, और ये आपने पढ़ी भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप एक ऐसे, अगर a मल्टीप्लाई बाय b + c को आपको एक्सपैंड कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस मल्टीप्लिकेशन को। कैसे, a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ कर दो और a का ही मल्टीप्लिकेशन c के साथ, तो ab + ac। सिमिलरली नेगेटिव में ab - ac, और इन दोनों में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज। इसी के बाद अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, अब हमारे लिए बचे बस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और उसके बाद आपका ये चैप्टर तोड़ फोड़ तैयार हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, और महा इजी। अगर आप ये कर पा रहे हो समझ लो आपका चैप्टर तैयार है। ये मत सोचना अरे यार भैया ये तो आसान क्वेश्चन था, अरे नहीं, यही क्वेश्चन है यार एनसीईआरटी में तुम्हारे, टेंशन नहीं लेना। अब देखो, बस ये बताना कौन सा ग्रेटर है कौन सा शॉर्टर है। अब -3 और -4 में से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे भैया -4 बड़ा हो सकता है, सोच के देख, हमेशा आपको टाइम वो नंबर लाइन बनानी है। तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, इस तरफ नंबर बढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी इधर जा रहा है, 5 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, तो 5 बड़ा होता है ना, नंबर इधर बढ़ रहे हैं। बट नंबर लाइन में ऐसा नहीं होता कि आप सोचो नेगेटिव की साइड जाओगे तो इधर को नंबर बढ़ेंगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप सोच के देखो तो -5 जो नंबर है वो -4 से क्या है, छोटा है ना। -5 छोटा है, क्यों, क्योंकि -5 इधर बाद में आएगा, और -4 उससे पहले आएगा, और -1 तो उससे पहले आएगा। तो -5, -4, -1 ये क्या हो रहा है, ये बड़े होते जा रहे हैं, नंबर ऐसे बड़े होते हैं। तो अगर मैंने कहीं लिखा है -3.1 लाख रुपीज़ ला तुझे दे दूं मैं, तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। एक्चुअली तो तुम्हारी ऐसी हो गई, क्योंकि माइनस में इतने ज़्यादा पैसे, समझ रहे हो, तो ये किसी काम के नहीं है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अब आप आराम से बता सकते हो कि -3 और -4 में से कौन सा बड़ा है। कौन सा है आपका -3। 6 और -20 में से देखो, अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव है तो क्लियरली उसमें पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। -8 और -2 में से -2 बड़ा है। वाई? बिकॉज नेगेटिव में छोटा नंबर मतलब बड़ा नंबर, बड़ा नंबर मतलब छोटा नंबर, उल्टा होता है। ये टाइमलाइन वाला सिस्टम, टाइमलाइन बोल रहा हूँ आपका, नंबर लाइन का सिस्टम बिल्कुल मत भूल जाना मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना क्वेश्चन करेंगे तो इसके यूज आएगा। अब आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता पेपर में तो फटाफट आप अपना नंबर लाइन बनाओ, वहाँ पे दोनों नंबर को डाल दो। जैसे 0 आ गया, अब 7 कहाँ आएगा, यहाँ माइनस में कहीं जाएगा, और 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब ऐसे करके नंबर लाइन में लिख दो कि इंक्रीजिंग, ताकि याद रहे किधर को बढ़ता है। अब आप आराम से बता सकते हो कि 7 -7 छोटा है, -5 बड़ा है, तो बस हो गया। इतना आसान, इतना सोचना था यार तुमने भी, यार कमाल करते हो, धोती पहाड़ के रुमाल करते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 विच इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बस पहला देखते हैं। पहला कह रहा है -8 × -5 + -6। अब आपको दिमाग लगा के क्या लगानी है, बॉड मास का रूल लगाना है। अब बॉड मास क्या था, BOD MAS। BOD मतलब ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों नंबर्स का। कैसे करेंगे, -8 और -5 दोनों का सेम साइन है। जब भी दोनों भाई सेम होते हैं तो आंसर में क्या आता है, आंसर में हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर सेम है, अलग होते हैं तो आंसर में नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आंसर प्लस, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 40। आया समझ में? इतना समझ में आया? अब क्या बचा आपका, प्लस और -6। ठीक है, अब देखो आपके पास एक तरफ नंबर आ गया 40
और एक तरफ आपके पास नंबर है -6। अब इन दोनों को ऐड करना है, 40 और -6, 40 और -6, 40 और -6। तो सोच के देखो कि अगर आपके पास 40 टॉफी हैं, उसमें से मैं आपसे बोल रहा हूँ लाओ भाई -6 टॉफी चाहिए मुझे, -6, मतलब मुझे तुमसे 6 टॉफी चाहिए। तो देखा जाए तो मैं एक्चुअली में क्या कह रहा हूँ, मुझे 40 में से 6 टॉफी चाहिए तुम्हारी। और ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने आपको बताया था जब भी एक प्लस एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा माइनस आता है। आया समझ में? आपके पास बहुत तरीके हैं यार, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो 40 - 6 होता है आपका 34, विच इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन सारे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको क्लैरिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -6, यहां पे ब्रैकेट दे दिया है तो ऑफकोर्स हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो आप देखो दोनों के साइन अलग हैं या सेम है? अलग हैं। क्या है? अलग है? नहीं है, सेम है यार। दोनों के माइनस हैं तो आंसर में भी प्लस आएगा, आंसर में पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर में साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो 6 3 18, 18 कैसा? प्लस का। क्यों? क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव हैं। बचा आपका प्लस -4। अब तक तो आप ये चीज क्लियर कर चुके होंगे कि जब भी एक प्लस और माइनस साथ में आते हैं तो उनमें से माइनस जीत के बाहर निकलता है और 4 बेचारा, वो प्लस बेचारा वहीं का वहीं पिट जाता है। तो अब 18 में से 4 घटाया तो 14। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कर लिया कि नहीं कर लिया? अब आपको समझ में आ रहा है इंटीजर कुछ नहीं है यार, ईजी था बट इंटरेस्टिंग बहुत था। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड 3 × -5। 3 × -5 पहले करो और फिर नंबर लाइन पे निकालो। तो सबसे पहले 3 × -5, पहली बात देखो दोनों के साइन अलग अलग है। साइन अलग अलग होते हैं तो आंसर में हमेशा नेगेटिव आता है, तो आंसर में पहले लिख दो। उसके बाद 5 × 3 करो 15, तो बस 15। देखा कितनी इजीली अभी हमने सॉल्व करा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ रही है, राइट? कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर सेम सेम साइन है तो मतलब आंसर पॉजिटिव रहता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और अगर अलग अलग साइन है तो मतलब आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। क्लियर? इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना। मेरी तो आ रही है, आपकी भी आनी चाहिए, शाबाश। अब देखो अगेन सेम है, 8 2 16 होता है, ये तो हमें पता है। साइन कौन सा आएगा? साइन देखो दोनों के साइन अलग हैं, मतलब माइनस का साइन आएगा, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, एक टाइम लाइन, आपकी नंबर लाइन बनाते हैं। टाइम लाइन क्यों बोल रहा हूँ यार मैं बार बार? देखो नंबर लाइन बनाओ, उसमें बीच में ले लो 0, इधर लिखो हमेशा इन्फिनिटी, इधर लिखो -इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुत है। उसके बाद यहाँ पे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतनी छोटी पड़ गई। एक काम करते हैं और हाफ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब मैंने कितनी चालाकी करी थी। अब फटाफट आप काउंटिंग कर दो, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये आपके -5 हो गया। फिर -6 -7 -8 -9 -10, ये हो गया आपका -10 -11 -12 -13 -14 -15, ये हो गया -15। तो बस एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, सॉरी -16। तो देखा कितनी इजीली हमने कर लिया, बहुत सिंपल है, बस बनाना है यार, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये तो बनानी है, सिंपल। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? शाबाश। चलो आई होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ हमारा चैप्टर एग्जैक्टली प्रिपेयर हो जाएगा मजेदार तरीके से। अब देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो पहले हम दोनों ही ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, मैंने जो ब्रैकेट्स बनाए हैं। तो जरा पहले चेक करो कि इस ब्रैकेट में साइन कैसे हैं, दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन में हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब 15 × 8 मल्टीप्लाई करो, भाई 15 का टेबल याद है, तो 15 8 होता है आपका 120, ये आंसर हो गया। बीच में प्लस का साइन रहने दो, जैसा था ये ब्रैकेट के अंदर ले लो। और अब इस ब्रैकेट में देखो दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? अगेन दोनों के साइन डिफरेंट है, तो आंसर में माइनस आपका रहेगा। अब 15 4 सा कितना होता है? 15 4 सा 60 होता है, तो ये हमने दोनों सॉल्व कर लिए। अब देखो अब हमें एडिशन करना है, और एडिशन करना है हमें दोनों सेम साइन का। यहाँ पे भी सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है, दोनों को ऐड करना है। तो आपके एडिशन के टाइम भी सेम साइन रहेगा और एडिशन हो जाएगा। 120 + 60 कितना होता है? आपका 180 होता है, विच इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद चैप्टर खत्म। मौज कर दो फुल मस्त, आप कितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पक्का प्रॉमिस है मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट दिया है आपको और उसके बाद आपको क्या बोला है कि भाई उसको 15 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं जी, 32 + 2 × 17 प्लस और -6। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। तो 32 + 2 × 17 प्लस -6 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय
15। तो देखा जाए पहले मुझे पूरे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इस पार्ट को पकड़ो। 17 इंटू 2 कितना होता है, 34 होता है। तो 32 प्लस आपका 34 प्लस -6, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट को ऐसे इट इज रहने दो, डिवाइड बाय 15 कर दो। अब उसके बाद ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा आपका 66 हो जाएगा, है ना। देखो 3 + 3 6 और 2 + 4 आपका 6 होता है। तो अगेन और यहाँ पे प्लस में -6 कर दो। अब एक बात बताओ, अब आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। जब भी एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस की जब भी लड़ाई होती है तो हमेशा कौन जीतता है, माइनस जीतता है। तो आपका 66 - 6 हो गया 60, 60 डिवाइड बाय 15 और 60 डिवाइड बाय 15 होता है 4। लो जी, आंसर आ गया आपका। अब बताओ चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा सिस्टम एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, फटाक से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो सारे ही सब्जेक्ट, तो भाई चल रही है हमारे चैनल पे लक्ष्य बैच सीरीज, जहां पे एक एक सिंगल सब्जेक्ट को हम वन शॉट तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। बस आपको मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो यार। वहां पे मुझसे आके तुम बात कर सकते हो, सारे अपडेट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, फटाफट वहां जाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।